तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और सैनिक में आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला 18 में स्वागत है। तो आज की जो ये क्लास होगी वो क्लास 11 वालों के लिए बायोलॉजी से है। चैप्टर का नाम वही है, पुष्पीय पादपों की आकार की। ठीक है, तो वो अभी चैप्टर लंबा है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। आपने पत्ती की संरचना को पढ़ लिया था, अब हम क्या करेंगे, सिरा के बारे में जानेंगे। ठीक है, सिरा विन्यास के बारे में, सिरा क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपके लिए आज दो लाइनें लेकर आया हूँ कि राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं। कि राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, या तो तू ही आ जाए या फिर हम ही ठिकाने लग जाएं, या फिर हम ही ठिकाने लग जाएं। तो आइए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, पेंसिल को देखते हैं। ठीक है, पेंसिल जिसको बोलते हैं क्या चीज़, सिरा विन्यास। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिरा विन्यास की, तो विन्यास का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हो कि सिराओं का बांटना। क्या होता है, सिराओं का बांटना। तो सिरा विन्यास जो होता है मेरे रसगुल्लो, ध्यान रखिएगा, पर्ण में सिरा तथा सिरिकाओं की व्याख्या होता है। पर्ण मतलब पत्ती, तो पर्ण में सिरा तथा सिराओं या फिर सिरिकाओं, सिरा तथा सिरिकाओं की व्याख्या क्या होगी, व्याख्या या फिर व्यवस्था लिख लीजिएगा। व्याख्या मतलब कि व्यवस्था लिखिए, व्यवस्था जो होती है वो सिरा विन्यास कहलाती है। ठीक है, व्यवस्था को सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक, समझ में आया इतनी बात। अब ये सिरा विन्यास जो होता है मेरे रसगुल्लों, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला आपका क्या होता है, रेडिकुलेट्स होता है, यानी कि रेटी, ठीक है, क्यूलेट होता है। रेटिक्यूलेट को क्या बोलते हैं, जलिकावत। क्या बोलते हैं, जलिकावत, या फिर इसी को बोलते हैं जालिकावत, जालिकावत। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो वो होता है क्या चीज, पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, समांतर। क्या होता है, समानांतर या फिर समांतर। ठीक, ये दो प्रकार के हो गए। अब यहां पर देखिएगा, जो जालिकावत होता है, जैसे आपने देखा होगा पीपल का पौधा, क्या देखो पीपल का, उसकी जो पत्तियां होती है एकदम पूरा जाली नुमा, जब वो सड़ जाती हैं तो देखोगे एकदम पूरा जाली के नुमा आर पार दिखाई देती हैं, पीपल वाली पत्तियां। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या चीज, जालिकावत में कि सिरा तथा सिरिकाएं। क्या लिखेंगे, सिरा तथा सिरिकाएं, सिरा तथा सिरिकाएं, सिरा तथा सिरिकाएं जालनुमा संरचना बनाती है। कैसी बनाती है मेरे रसगुल्लों, जालनुमा, जालनुमा संरचना बनाती है। कैसी बनाती है, जालनुमा संरचना बनाती है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स की मैं अगर बात करूं, जालनुमा संरचना तो बनाती हैं, तो इसका एग्जाम्पल्स क्या आएगा, इसका एग्जाम्पल्स जो निकल के आता है वो द्विबीजपत्री पादपों में होता है। किस में होता है, द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियों में। ठीक है, द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियों में। उसके बाद समांतर की बात कर लेते हैं हम, कि ये जो होता है मुख्य सिरा तथा अन्य सिराएं, मुख्य सिरा तथा अन्य सिराएं, मुख्य सिरा तथा
अन्य सिराएं तथा अन्य सिराएं। मुख्य सिरा तथा अन्य सिराएं, ठीक है, एक दूसरे के समांतर होते हैं। एक दूसरे के समांतर होते हैं। एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं, इसमें जो आ जाएगा प्रायः एक बीजपत्री पादपों की पत्तियां। एक बीजपत्री पादपों की पत्तियां, ठीक। अब मैं आपको बना करके दिखा रहा हूं। जैसे आप देखे होंगे कि कोई भी पत्ती ऐसे बना लेते हैं, ठीक। पीपल की पत्ती को आप देखे होंगे कुछ ऐसे करके, एकदम गोल सा, आगे नुकीला सा होता है। तो यहां पर इस तरीके से, अब इसमें देखेंगे ऐसे होगा, तो ये जाल टाइप हो रहा है कि नहीं? तो ये जाली टाइप तो है। अब इससे भी निकाला गया है, ठीक है। बड़े वाले को सिरा बोलते हैं, छोटे छोटे वाले को सिरिकाएं बोलते हैं। सिरिकाएं लिखना, सिरका ने लिख दिया। ठीक, ये जालीनुमा हो गए। कैसे हो गए? जालीनुमा। समझ आया? अब उसके बाद इसकी बात हम कर लेते हैं। तो इसमें कैसे होते हैं? कहा है कि अन्य सिरकाएं एक दूसरे के समांतर होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होते। यानी कि आप इस तरह की पत्ती देखिए, ये वाली पत्तियां देखिए समांतर है कि नहीं? ऐसे होती हैं, ठीक। अब देखिए इसमें अगला हेडिंग्स जो आपका होगा टाइप्स ऑफ लीफ होगा, यानी कि पत्तियों के प्रकार। क्या होगा? पत्तियों के प्रकार, ये आपकी हेडिंग होगी। तो पत्तियों के प्रकार की अगर मैं बात करूं मेरे रसगुल्लों, तो वो दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहला आपका कौन सा होगा? सरल पत्ती, सिंपल लीफ, यानी कि सरल पत्ती। पहला कौन सा होगा? सरल पत्ती। दूसरा कौन सा होगा मेरे शेर और सेनियों? तो दूसरा आपका होगा कंपाउंड लीफ, यानी कि इसको बोलते हैं संयुक्त पत्ती। क्या बोलते हैं? संयुक्त पत्ती। दो हो गए। अब यहां बात यह है कि सिंपल लीफ यानी कि ये होते कैसे हैं। तो अगर मैं सिंपल की बात करूं, ये सरल पत्ती, ठीक है, अस्तारिका अच्छिन्न होती है। कैसी होती हैं? अस्तारिका अच्छिन्न होती हैं। यानी कि लिखोगे सरल पत्तियां सरल पत्तियां अस्तारिका अच्छिन्न होती हैं। अच्छिन्न का क्या मतलब होता है? अच्छिन्न का मतलब होता है कि कटा हुआ ना होना। कटा हुआ ना होना, ब्रैकेट में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छिन्न होती है, या तो अस्तारिका के कटाव मुख्य सिरा तक नहीं पहुंचते हैं,
या फिर जो कटाव होगा अस्तारिका का वो मुख्य सिरा तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, या तो कटाव जो होगा वो मुख्य सिरा तक नहीं पहुंचेंगे, या तो अस्तारिका का कटाव मुख्य सिरा तक नहीं पहुंचते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब यहां मैं बात कर लेता हूं अगर इसके एग्जाम्पल्स की। किसकी बात कर लूं? एग्जाम्पल्स की। तो इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएगा आम, अमरूद और क्या आ जाएगा? गुड़हल। आम, अमरूद, गुड़हल। गुड़हल की पत्तियां देखोगे ना, कटी हुई तो होती हैं लेकिन पूरा का पूरा सिर तक नहीं पहुंचती हैं। बाकी ETC लगा लेना। अब इसको मैं समझा देता हूं कैसे होती हैं पत्तियां। ठीक है, तो ऊपर वाला थोड़ा रफ करूंगा और मैं आपको फिर बताऊंगा। ठीक है, ऊपर वाला तो मुझे समझ, आप लोगों को समझ में आया होगा। यह है पत्तियों के प्रकार में। चलिए, पत्तियों का प्रकार था यह। पत्तियों का प्रकार दो प्रकार के थे। अब इसकी मैं अगर बात करूं यहां पर अमरूद की पत्ती को, तो आप देखे होंगे कैसा होता होगा। यहां पर, ठीक है, आप इस तरीके से पत्ती को देखते होंगे। ठीक, अमरूद की पत्तियों को। अब यहां पर ये थोड़ा सा ऊपर होगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं किसके? गुड़हल की पत्तियों को। तो गुड़हल की जो पत्तियां होती हैं थोड़ा कटली टाइप में कम होती हैं, यानी मैं आपको अगर दिखाना चाहूं तो ये यहीं से उठेंगे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे होती हैं गुड़हल की पत्तियां। समझिएगा, सरल वाली कैसी होती हैं, मतलब इसमें कटान वगैरह कहीं नहीं होगा। ठीक है, समझिएगा सिंपल भाषा में। उसके बाद संयुक्त पत्ती कंपाउंड की बात किया है, तो ध्यान रखिएगा ये कैसी होती हैं। तो ये अगर हम इसकी बात करें संयुक्त वाले की, तो संयुक्त वाली क्या होती हैं? इनमें जो अस्तारिका होता है, क्या होता है? अस्तारिका। तो अस्तारिका के कटाव मुख्य सिरा तक पहुंचते हैं। अस्तारिका के कटाव मुख्य सिरा तक पहुंचते हैं। ठीक है, यानी कि ये जानते हो ये अस्तारिका है, तो यही बीच बीच में क्या होंगे? कटे हुए, जैसे गुलाब का पौधा, जैसे गुलाब का पौधा। लेकिन ये जो कंपाउंड लीफ होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। आप देख रहे होंगे कि ये दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? ठीक है, पहला होता है, पहले वाले को बोलते हैं पिच्छाकार। क्या बोलते हैं इसको? पिच्छाकार। ठीक है, पेंटली, क्या बोलते हैं? पेंटली। अब ये पिच्छाकार जो हो गया ये कैसा होता है? अब उसके बाद क्या है? ठीक है, पेट्री मेटली। ठीक है, अगर हम बात करें पेट्रेमेंटल या फिर मेंटली की बात करें, ठीक है, मेटली। ठीक है, पेटर मेटली। तो पेटर मेटली की अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं हस्ताक्षाकार या फिर बोलते हैं इसको
हस्ताकार, यानी कि हस्ताकार, हस्ताकार। अब समझिए पिच्छाकार का मतलब क्या होता है कि इनमें जो होंगे, जो भी पत्तियां इनमें होंगी वो एक समान अक्ष पर होंगी। कैसी होंगी? एक समान, कैसी होंगी? एक सामान्य अक्ष पर होंगी, एक समान अक्ष पर होंगी, यानी कि लगी होंगी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रैचिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैचिस। अक्ष को यहां बोल सकते हैं रैचिस। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो नीब, नीब क्या हो जाएगा? नीब कह दें या फिर नीम बोलते हैं इसको। ठीक है, समझाते हैं अभी कैसे बनेगा। आप देखे होंगे कि नीम की जो पत्तियां होती हैं, मतलब उसका जो डंठल होता है, ये एक यहां निकलेगा, एक इसी के बराबर में, फिर इसी के बराबर में, फिर यहां, ऐसे निकलेंगे। यानी इसमें जो होगा वो इस तरीके से होगा। कटे हुए होंगे। कैसे होंगे? कटे हुए। ठीक है, ये हो गई नीम की। एक दूसरे के समांतर है लेकिन कटे हुई है। अब समझिएगा यहां पर हस्ताकार का मतलब क्या हुआ? हस्ताकार क्या होता है कि एक ही पर, यानी कि एक ही पत्रक पर, यानी कि एक ही बिंदु पर पत्रक एक समान बिंदु पर लगे होंगे, यानी कि पत्ती जो होंगे, पत्रक एक समान बिंदु पर लगे होंगे। जैसे समझाते हैं, एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं इसमें कि सिल्क या कॉटन, सिल्क या कॉटन। समझाते हैं आप कैसे होंगी पत्तियां। ये इस तरीके से एक ही बिंदु से ऐसे होंगी। ठीक, ये सारी सारी पत्तियां समझ में आया? ऐसी पत्तियां आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको समझ में आई। मैंने पत्ती बना करके भी आपको दिखा दिया। ठीक है, अगला इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम, हाँ, इसमें नोट में लिखिएगा। क्या लिखिएगा? नोट। नोट करके आप लिखेंगे इसमें क्या चीज़ कि कक्षीय कली, कक्षीय कली सरल पत्ती, कक्षीय कली सरल पत्ती तथा संयुक्त पत्ती, तथा संयुक्त पत्ती दोनों के कक्ष में उपस्थित होती है, किंतु कभी कभी, किंतु कभी कभी, किंतु कभी कभी पत्रक के कक्ष में अनुपस्थित, सॉरी, पत्रक के कक्ष में, हाँ, अनुपस्थित होती हैं, किंतु कभी कभी पत्रक के कक्ष में अनुपस्थित होती हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रकार हो गया। अब पर्ण विन्यास की शाखा, जैसे हो गया तना, हो गया तनों को, पत्तियों को अर्जेंट करना। ठीक है,
जिसको बोलते हैं अरेंजमेंट, ठीक है, उसको बैठा करके देना, कैसे कैसे पत्तियां जो है बैठती हैं उस पे, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आइए देखते हैं किस प्रकार से जो है पत्तियां, कुछ पत्तियां जो है टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, कुछ एक दूसरे से समांतर लगी होती है, यानी कि पर्ण विन्यास आप लिखेंगे, पर्ण विन्यास। क्या लिखेंगे आप? पर्ण विन्यास, यानी कि शाखा का, किसका होगा? शाखा का तने, ठीक है, तने में पत्तियों का, ये हेडिंग से रहेगा, तने में पत्तियों का अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट, ठीक है, व्यवस्था, क्रम। तो तीन तरीके से ये होते हैं, पहली चीज तो समझ लो, तीन तरीके से ये आपको दिखाई देंगे। कितने तरीके से? तीन तरीके से। पहला मैं बात अगर कर लूं, एकांतर क्रम में होंगे। कैसे होंगे? एकांतर क्रम में, यानी कि एक का अंतर करके होंगे। कैसे होंगे? एकांतर क्रम में, ठीक है, अल्टरनेट, ठीक। दूसरा जो होंगे, ठीक है, अपोजिट होंगे, यानी कि सम्मुख होंगे। कैसे होंगे? अपोजिट होंगे, यानी कि सम्मुख होंगे, ठीक है। तीसरा चक्राकार होंगे। कैसे होंगे? चक्करकार या फिर चक्करदार, ठीक है, व्हील होंगे, व्हीलर। ये हो गया एकांतर क्रम, सम्मुख, और दूसरा, तीसरा चक्करदार। तीन हो गए। अब यहां पे समझिएगा, पहली अगर मैं बात करूं तो ये क्या होते हैं? एक नोड, एक पत्ती, एक दिशा होता है। एक नोड क्या होगा? एक नोड होगा, एक पत्ती होगा, एक पत्ती होगा, एक दिशा होगा। क्या होगा? एक दिशा होगा। एग्जाम्पल में सरसों, क्या आएगा? सरसों, सरसों, सूर्यमुखी, सूरजमुखी। अगला गुड़हल। ये इतने हो गए। कैसे? समझिएगा, कहा रहा एक नोड होगा, एक पत्ती होगा, एक ही दिशा में होगा, ठीक है। समझाते हैं आपको। जैसे ये है, अब ये यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, ठीक। समझ में आया? तो यहां पर एक नोड ही है और एक ही दिशा में एक पत्ती है। समझ में आया? एक ही दिशा में है, एक पत्ती है, एक नोड है। समझ में आया? वैसे बनाया, एक एक का अंतर करके, अलग अलग। क्लियर हो गया? सम्मुख की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा? एक नोड होगा। क्या होगा? एक नोड होगा, पहली चीज तो। दूसरा, दो सम्मुख पत्ती होंगी, दो सम्मुख पत्ती होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, किस में होगा?
आक में होगा। किस में होगा? आक। ये पौधे का नाम ध्यान रखिएगा, आक। अमरूद, अमरूद। कह रहा है एक नोड होगा, एक ही नोड पर दो पत्तियां होंगी लेकिन आमने सामने सम्मुख होंगी। जैसे ये है, इसी के सामने जस्ट इधर भी होगा, और ये भी है तो इधर भी होगा, ये भी है तो इधर भी होगा। समझ रहे हो? कटान नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक, तो ये रहा। इसमें देखिए एक ही नोड है और आमने सामने क्या है? दो पत्तियां हैं। समझ में आया? यहां पर एक ही नोड तो है, यहां पर एक ही नोड है। अब उसके बाद चक्करदार की बात किया है। किसको? चक्करदार। तो इसमें क्या होगा? एक नोड पर चक्रीय क्रम में, एक नोड पर चक्रीय क्रम में, चक्रीय क्रम में बहुत सारी पत्तियां, यानी कि बहुत पत्तियां, बहुत पत्तियां लगी होंगी। एग्जाम्पल, इसके अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या आएगा? ठीक है, इसको बोलते हैं अलसट। ठीक है, अल्सटोनिया, अल्सटोनिया। जैसे अल्सटोनिया, जैसे ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप देखने पाओगे ऐसे। ठीक है, ये हैं पत्तियां। ठीक है, तो ये रहा जो मैंने आपको बना करके दिखा दिया। अब एक हेडिंग और बच रहा है। वो हेडिंग्स क्या है? पत्तियों के रूपांतरण। तो मुझे लगता है कि चीज़ें ये समझ में आई होंगी। तो अगला हेडिंग आप डालेंगे पत्तियों के रूपांतरण। किसकी बात करेंगे? पत्तियों के रूपांतरण। ठीक है, पत्तियों के रूपांतरण, ये हेडिंग्स आप डालेंगे। पत्तियों के रूपांतरण। किसकी बात करेंगे? पत्तियों के रूपांतरण। तो हेडिंग्स लगाएंगे आप पत्तियों के रूपांतरण। तो पत्तियों के रूपांतरण की बात करें, सबसे पहली चीज तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5। पहली चीज समझिएगा कि मटर में पत्तियां प्रतान के रूप में रूपांतरित होती हैं। तो मटर में पत्तियां, प्रतान मतलब लता, प्रतान के रूप में, स्प्रिंगिया वाला भैया जो बता रहे, स्प्रिंगिया वाला। ठीक है, रूप में, प्रतान के रूप में, प्रतान के रूप में रूपांतरित होती हैं। समझा? कैक्टस की बात करेंगे। कैक्टस जो नागफनी बोले भैया, नागफनी कुल का। कैक्टस में सूल, सूल का मतलब होता है भैया कांटा। क्या होता है? कांटा।
शूल के रूप में, शूल के रूप में, किसके रूप में? शूल के रूप में, रूपांतरित, शूल के रूप में रूपांतरित होती हैं, जो सुरक्षा प्रदान करती हैं, जो सुरक्षा प्रदान करती हैं। समझ में आया? आगे देखते हैं। लहसुन तथा प्याज, लहसुन तथा प्याज। तो लहसुन तथा प्याज, लहसुन मांस में, लहसुन तथा प्याज मांसल में, यानी कि गूदेदार, मांसल तथा कैसा हो जाएगा? गूदेदार। ठीक है, गूदेदार पत्तियों के रूप में क्या होता है? गूदेदार पत्तियों, गूदेदार पत्तियों भोजन की संग्रह करती हैं, पत्तियां भोजन की संग्रह करती हैं, यानी कि इकट्ठा करती हैं। समझ में आया मेरे रसगुल्लों? अगला, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, अकेसिया, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ठीक है, में पर्णवृंत प्रकाश संश्लेषण के रूप में पर्णवृंत प्रकाश संश्लेषण के रूप में रूपांतरित होती हैं। उसके बाद कीट हारी या फिर उसी को बोलते हैं कीटभक्षी, कीटहारी या फिर कीटभक्षी, ठीक है, कीटभक्षी इसको बोलते हैं। घड़े जैसी संरचना होती है इनकी, कैसी होती है? घड़े जैसी, घड़े जैसी संरचना होती है, ठीक है। ये पत्तियां रूपांतरित होती हैं, पत्तियों का रूपांतरण होता है जैसे, ठीक है, पत्तियों का रूपांतरण होता है, घड़े जैसी होती हैं, पत्तियों का रूपांतरण होगा। लेकिन जैसे अगर हम बात करें इसमें कौन सा आ जाएगा एग्जाम्पल में, वो हो जाएगा पीनस, वीनस, वीनस, ठीक है, फ्लाई ट्री, फ्लाई ट्रैप होगा, ठीक है, फ्लाई ट्रैप। इसको क्या बोलते हैं? घट परड़ी बोलते हैं, घट परड़ी, ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप को बोलते हैं घट परड़ी। अब समझिएगा, कीटभक्षी जो होता है ये नाइट्रोजन आपूर्ति वाले जगह पर क्या होते हैं? पाए जाते हैं, ठीक है, कीट खाते हैं, यानी कि N2 यानी कि नाइट्रोजन आपूर्ति, नाइट्रोजन आपूर्ति के लिए, नाइट्रोजन आपूर्ति के लिए कीट खाते हैं, ठीक। दूसरी चीज, जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, N2 की कमी होती है, वहीं पर ये उगते हैं, कमी होती है वहीं पर ये उगते हैं, ठीक। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए तरीके से। तब तक लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।